नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करेंगे जो आप सभी लोगों का एक प्रश्न काफ़ी बार मैंने देखा। जब भी मैंने सेवेंथ हाउस से रिलेटेड या उपपदा लगन से, या होता है ना कि जब भी मैं आपकी लाइफ में रोमांस की बात करूं या पार्टनरशिप की बात करता हूं या रिलेशनशिप की बात करता हूं या मैरिज की, तो उस सभी से लेकर आप लोगों का एक प्रश्न आता था कि अगर हमारा पर्टिकुलर प्लेनेट जो कि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड होके बैठा है हमारी कुंडली में, तो किस तरह से बिहेव करेगा। तो देखिए, रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि वो एक तरह की आपको ब्लेसिंग है कुदरत की तरफ से, तो उसको अकॉर्डिंगली हम लोग लें। आप लोग उससे डरे नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के जो कमेंट सेक्शन में आते हैं वो उस पर सैड फेसेस बना रहे हैं या उससे घबरा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड मिला है एंड दैट टू सेवेंथ हाउस के रेलिवेंस में अगर मैं बात करूं, तो जो भी वो पर्टिकुलर प्लैनेट है उसका सिग्निफिकेंस यू विल अचीव इन अ डिफरेंट मैनर। या जब भी आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो उसके कार्य तत्व को अचीव करने के लिए आपको एक होता है ना कि उस राह पे लेके जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बढ़िया चीज है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, देखिए राहु केतु तो नैसर्गिक रेट्रोग्रेड है, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए मरकरी अगर किसी का रेट्रोग्रेड हो गया, तो ये डिपेंड करेगा कि अगर आपका सेवेंथ हाउस में थर्ड राशि बैठी है, सिक्स्थ राशि बैठी है और वो रेट्रोग्रेड होकर मरकरी आपका किसी हाउस में बैठा है, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। लेकिन अगर मैं पहले बेसिक की बात करूं आपके लिए, तो देखिए मरकरी के सबसे पहले आप सिग्निफिकेंस को पकड़ें कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अब जैसे ही आपके स्पाउस की एंट्री हुई लाइफ में, तो वो आपको बोलेंगे कि इस बिजनेस को अपन इस पर्टिकुलर वे में कर सकते हैं या इसमें ये एड ऑन्स अपन कर सकते हैं विच इज बेटर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ गेन मिले आपको, या मल्टीपल क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, एसओपीज अपन बना सकते हैं, पेपर वर्क अगर आपका प्रॉपर नहीं चल रहा तो वो आपको बोलेंगे कि इसको एक सिस्टम के तहत हम मैनेज कर सकते हैं। या डेली के कुछ एक होता है ना किसी भी काम को करने का जो कायदा बनाते हैं, एक एनालिसिस जो होता है हमारा एनालिटिकल वे में थॉट प्रोसेस होता है, तो वो आपको आपके पार्टनर की तरफ से इनपुट मिल सकता है। तो ये तो हो गई मेरे को बिजनेस से रिलेटेड अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ, मरकरी अगर आपका है तो ये बात हो गई। अब मान लीजिए ये आपका, मान लो मरकरी रेट्रोग्रेड होके शुक्र के साइन में बैठा है, तो वो बोलेंगे कि नहीं, अभी आप लोग इस तरह के बिल छपवा रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं, तो इसको हमें मॉडर्न वे में डिजिटाइज करना चाहिए। या पेपर वर्क पे ये हमारे को एक होता है ना कि उसमें लग्जरी का तड़का लगना चाहिए, और उसको करने के लिए वो पूरी जान झोंकने वाली जो एक एनर्जी होती है ना, वो आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिल सकती है। या वो आपको एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देंगे कि इस तरह से हमें इन चीजों को सोचना चाहिए बिजनेस से रिलेटेड। अब मान लो अब आपका सेवेंथ हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गया, तो मरकरी हो गया। तो मरकरी मैंने आपको एक बेसिक चीज इसके बारे में बताई थी कि मल्टीपल पार्टनर के लिए भी आपको इंस्टिगेट एक फोर्स आ सकता है अंदर से। तो मरकरी बोलेगा नहीं नहीं, मैं एक पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होता, मेरे को तो ट्राई करके देखना है, क्योंकि अब मैं रेट्रोग्रेड हो गया तो मैं उसके सिग्निफिकेंस को काफी ज्यादा जब तक एक होता है ना कि महसूस नहीं करके देखूंगा, टच एंड फील नहीं करके देखूंगा, लोगों से मिलूंगा नहीं ज्यादा से ज्यादा पार्टनर में, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप ऑल्सो, मैरिज एस्पेक्ट से भी अगर देखें, तो इस तरह का एक इंसान का बिहेवियर पैटर्न हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि अब मान लो कोई बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे मेरे रेट्रोग्रेड होके साथ में राहु भी बैठ गया, तो आप लोग क्या है, राहु से डरे नहीं, क्योंकि राहु अगर बैठ रहा है तो ये देखना होगा कि इस केस में मरकरी जो वहां पे साइन है, वो जो पोजीशन आपकी बनती है वो कितनी डिस्ट्रेस में है या कितने कंफर्ट में बैठा हुआ है। अब मान लो आपका जो पार्टनर है, आपका मरकरी भी रेट्रोग्रेड है और वहां पे सेवेंथ हाउस में आपके राहु बैठ गया, तो अब राहु क्या करेगा, अगर आपका जो भी पार्टनर है वो मान लो कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग में हो गया, या बिजनेस एनालिस्ट हो गए, या ऑडिटिंग के अंदर हो गए, या मान लीजिए उसके बारे में कोई कैमरे को फेस कर रहे हैं, या एक होता है ना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दिखा रहे हैं, तो अगर इस तरह की एनर्जी ऑलरेडी आपको उस हाउस के अंदर मिल रही है या आपके पार्टनर के थ्रू मिल रही है, तो फिर कहां से आपका कुछ बिगड़ा। वो तो आपके बेटरमेंट के लिए आपकी लाइफ में जुड़ रहे हैं कि ऑलरेडी उनके अंदर वो क्षमता है। तो अकॉर्डिंगली हम प्लैनेट को देख सकते हैं। तो राहु भी क्या होता है, एक सुपरविशन लेवल पे आप लोग सब घबराते हो, कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि मेरे को हमारा तो राहु बैठा है क्या होगा, लेकिन वो हर एक चीज हमें देखनी होगी कि फिर उस राहु के जो सिग्निफिकेटर है वो कंफर्ट पोजीशन में बैठा है या क्या सिग्निफिकेटर है। मान लो मार्स की एनर्जी आ रही है तो वो किस तरह से आपको रिफ्लेक्सेस देगी,
आप किस तरह की फील्ड में हो, तो वो अकॉर्डिंगली बस ये है कि राहु केतु अगर बैठे हो तो हम लोग डिसेप्शन, मतलब एक होता है ना कि किसी का डिसेप्टिव नेचर हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हो आपकी शादी में, तो आप क्लैरिटी ऑफ थॉट रखें अपनी तरफ से भी, और जो भी आप रिलेशनशिप में हैं वहां पे अगर आप कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, हर एक चीज़ को क्लियर रखेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखेंगे, तो जिस रिलेशनशिप में शंका ही नहीं होगी, एक होता है ना कोई भी एक खौफ नहीं है आपको उस चीज़ को लेके या उसका डर नहीं है, तो वो रिलेशनशिप तो वैसे ही आपकी बढ़िया चलेगी। तो आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें कि हम ग्रहों के कारक तत्व को कैसे पकड़ रहे हैं। अब मान लो इसका डिस्पोजिटर जो है वो 6th हाउस में बैठ गया या 8th हाउस में बैठ गया, देन ये राहु केतु आपको थोड़ा सा हो सकता है कि ट्रबल दे, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि हेल्थ के बेसिस पे दे रहा है या कोई हिडन सीक्रेट आपसे छुपाया जा रहा है। और मान लो अगर आपका जो भी स्पाउस है या जिनसे आप रिलेशनशिप में, मान लो कोई रिसर्च फील्ड में आ गए, मान लो गुरु की राशि वहां पे बैठी है, तो अगर वो उसके कारकत्व को ऑलरेडी जी रहे हैं, फिर आपको उस चीज का जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उसके आने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रेट्रोग्रेड प्लैनेट की एनर्जी को समझ सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे केतु बैठा है, तो केतु के लिए भी लोगों को होता है कि डिनायल ऑफ मैरिज होगी, लेट होगा, ये होगा, लेकिन आप ये तो देखो कि जो भी उसका डिस्पोजिटर है वो मान लो 4th हाउस में बैठ गया, तो घर में एक होता है ना स्पिरिचुअलिटी का माहौल हो जाएगा, आपके पाठ पूजा का माहौल हो जाएगा। अगर गुरु का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो आपका माइंडसेट वो कहेंगे कि मेडिटेशन करो, योगा करो। और एक होता है ना कि चलो अपन, एक होता है ना किसी को पहाड़ों में जाके रहने का शौक होता है, या एक आउट हाउस हमने वहां बना लिया अगर अफोर्डेबिलिटी है, या कभी ना कभी ग्रेजुअल एक बेसिस पे आप लोग हिल्स में ट्रेवल करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप बढ़िया रहेगा क्योंकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी उनकी वहां से कनेक्ट हो रही है। दैट मीन्स कि आप उस एनर्जी के सिंक में रहेंगे, तो कहाँ से डिटैचमेंट होगा, कहाँ से आइसोलेशन होगा, क्योंकि आप उनके साथ ही उस कार्य तत्व को जी रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आप अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे उन चीज़ों को समझेंगे तो वो आपके बेटरमेंट के लिए बढ़िया रहेगा। मान लो ये टॉरस के साइन के अंदर आपका केतु बैठा है, तो मान लो आपका ऐसी जगह किसी पार्टनर को इंक्लिनेशन हो रहा है जो कि डेंटिस्ट हैं, ठीक है, बारीक काम वो कुछ करते हैं, कोई भी रिसोर्सेज जनरेट जहाँ से वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई क्रिएटिव आर्ट फॉर्म हो गया, शुक्र से रिलेटेड कुछ काम हो गया, तो अगर उस चीज़ के कार्य तत्व को आपका केतु वहाँ बैठे हुए ऑलरेडी आपके साथ वैसा पार्टनर मिल रहा है, या जिस भी पार्टनर से आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे केतु बैठा है दैट मीन्स कि जब तक आपका देखने का नज़रिया, आपको वो बारीकी, एक होता है ना कि एक इंट्यूशन लेवल पे, इंट्यूटिव लेवल पे आपको फील नहीं होगा कि इस तरह का पार्टनर की मुझे तलाश थी, तब तक वो आप कनेक्ट फील नहीं करेंगे। फिर मैं मान सकता हूँ कि आपको अपने पार्टनर से डिटैचमेंट फील हो, या जब तक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील नहीं होगा तब तक वो रिलेशनशिप आपको एक होता है ना वो बॉन्डिंग फील नहीं होगी, तो वहाँ हमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखें कि किस साइन के अंदर वो बैठा है, और अगर वो पर्टिकुलर प्लेनेट जो आपका है वो डिस्ट्रेस पोजीशन में नहीं है या कंफर्टेबल बैठा है, तो फिर आपको उसका जो भी सिग्निफिकेंस है उसको पकड़ें और अकॉर्डिंगली अपना प्रिडिक्शन बना सकते हैं, और इसको एज अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोग समझ सकते हैं। अब मान लो दोस्तों किसी का शुक्र यहाँ का गवर्निंग प्लेनेट है और अब वो रेट्रोग्रेड हो गया, तो देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि 1st हाउस हम खुद हैं, तो 7th हाउस हमारे को कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पे शुक्र आ गया, तो दैट मीन्स कि अगर टॉरस की राशि है और फिर आपका शुक्र रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आपको ऐसे हो सकता है कि रिसोर्सेज जो भी आपके घर में आ रहे हैं, इनकम का जो भी सोर्स है उसमें कुछ चेंज आ सकता है। वो बोल सकते हैं कि वेरियस चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी चाहिए हमारी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, तो ये रेट्रोग्रेशन आपके पॉजिटिव वे में काम आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझ सकते हैं। हो सकता है कि आपका स्पाउस आपको बोले कि अब आपको टाइम आ गया है कि मुझे पर्सनैलिटी का मेकओवर करना है आपकी, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी वो ऐड कर सकते हैं। हो सकता है वो बोले कि अब आप पार्लर जाओ, अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, फेस पे कुछ चेंज करो, तो आप 2nd हाउस के सिग्निफिकेंस को पकड़ें। और अब उसमें वक्री एनर्जी इस तरह से आ गई कि वो एनर्जी को करने का एक डिफरेंट वे है उनका, तो कहाँ से रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपका नुकसान कर रहा है, कहीं से भी नहीं करता। तो आप लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली समझें कि राहु केतु कभी किसी का नुकसान नहीं करते, रेट्रोग्रेड प्लैनेट नुकसान नहीं करते, और ये हम बात कर रहे हैं 7th हाउस के एस्पेक्ट में। अगर आप इसको, मैं और भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा जिनमें मैं मेंशन करूँगा आपको कि बाकी घरों से संबंधित भी रेट्रोग्रेशन अगर प्लैनेट कोई कर रहा है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, तो अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। मान लो 7th हाउस से रिलेटेड आ गया, तो वो कुछ कॉस्मेटिक्स का बिजनेस हो सकता है,
ये हो सकता है ना कि लाइमलाइट ऑफ अ पार्टी, मतलब आप कहीं पे भी गए या लोगों के सामने जो जिस तरह से आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, या आपका स्टेटस वाला स्पाउस हो सकता है। तो स्टेटस मतलब रेट्रोग्रेड है, दैट मीन्स कि एक्सट्रीम लेवल पे उस चीज को लेके जाना, मतलब पर्सनैलिटी, मतलब एक्सुबरेंट पर्सनैलिटी और एक आउटशाइन इन द वर्ल्ड सोसाइटी, कहीं भी आप जा रहे हो तो उस तरह की पर्सनैलिटी आपके स्पाउस की हो सकती है। या वो क्या करेंगे, अब आपको कंप्लीट करेंगे तो आपको उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी को मेक ओवर करने के लिए। मान लो ये जो आपका शुक्र है 7th हाउस का मालिक होकर के और फर्स्ट राशि में बैठ गया कुंडली में कहीं पे भी, तो अब इसका इम्पैक्ट ये होगा आपका कि जैसे मान लीजिए आपकी मेष लगन की कुंडली हुई फॉर एग्जाम्पल, 7th हाउस में लीब्रा साइन आया और ये बैठ गया आपके लगन में, शुक्र बैठ गया, रेट्रोग्रेड हो गया। तो आपका स्पाउस जैसे एंटर करेगा आपको बोलेगा कि अपनी पर्सनैलिटी का मेक ओवर करो इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स, हाउ डू यू कम इन फ्रंट ऑफ पीपल, कैसे आप पोर्ट्रे करते हो अपनी पर्सनैलिटी को, उसमें चेंज करेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स हो गया, जैसे उस तरह की चीज़ों में आपको इंसिस्ट करेंगे। बॉडी फिटनेस की तरफ हो गया, आपका खान पान हो गया, डेली ड्रेसिंग हो गया, या कहीं पे भी आप देखेंगे ना कि मतलब ओवरऑल मेक ओवर करना आपकी पर्सनैलिटी को, तो उस तरह की चीज़ में आपको हो सकता है कि ये सपोर्ट करें। उस तरह से ये एनर्जी आपको एक बूस्टअप देगी लाइफ में, तो हम इसके पॉजिटिव्स को इस तरह से ले सकते हैं। अब अगर ये कोई डिस्ट्रेस पोजीशन में है तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है कि आपका गलत चीज़ों में रुझान हो सकता है, नशे पत्ते में भी जा सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझें, डिपेंड करेगा किस साइन में बैठा है और किस तरह की एनर्जी उसको इम्पैक्ट कर रही है आपके प्लेनेट को। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लग्जरी हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, उसमें इम्पैक्ट करेगा। मान लीजिए सेम जो शुक्र है आपके चौथे घर के अंदर बैठ गया, दैट मीन्स जैसे ही स्पाउस की आपकी लाइफ में एंट्री हुई तो आपके घर में कुछ ना कुछ इंटीरियर से संबंधित, रंग रोगन से संबंधित, पेंट से संबंधित, लग्जरी से संबंधित एक होता है ना, और मतलब मैं क्या बोलूँ कि चकाचौंध के और कंफर्ट से रिलेटेड गाड़ी हो गई हमारी, उसमें अपग्रेडेशन हो गया, घर के फेशियल लुक हो गया, उसमें अपग्रेडेशन हो गया, और एक इंटीरियर से रिलेटेड जो भी सुख सुविधाएं आपको लाइफ में मिल सकती हैं उन सब में ऐसा पार्टनर आपको अपग्रेड करने के लिए एक बैक फोर्स आपको मिल जाएगा और मोटिवेट करेंगे कि आप इस तरह से अपनी राह पकड़ो और ये चीज़ करोगे तो आपको एक बेटर आउटपुट मिलेगा अपनी लाइफ में। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर रेट्रोग्रेड होके, मान लो कन्या लगन की कुंडली है मान लो किसी की, अब उनका पाइसेस साइन यहाँ पे आया और वो रेट्रोग्रेड होके 4th हाउस में बैठ गया। दैट मीन्स कि जैसे ही स्पाउस आपकी लाइफ में आ रहा है तो रेट्रोग्रेशन अब किस चीज़ से हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड हुआ है ना। अब घर में आ गया तो पाठ पूजा से रिलेटेड हो गया, स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड हो गया, धार्मिक कार्य से रिलेटेड हो गया, स्पिरिचुअलिटी ऐड ऑन हो गई, समय से उठना, डिसिप्लिन, खान पान का डिसिप्लिन। हो सकता है कि वो जिस धर्म को मानते हो या आपके धर्म में आके और उससे रिलेटेड कोई पाठ पूजा का माहौल हो गया, या पर्टिकुलर टाइप की अगरबत्ती जलाना अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है साथ में। और एक होता है ना कि सुबह शाम डिसिप्लिन से पाठ पूजा करना, या कोई ऐसा कि आपने कभी सोचा हो कि लाइफ में पार्टनर आएगा उसके बाद पढ़ाई करें, तो उसके अंदर पीएचडी लेवल की पढ़ाई हो गई, मतलब डूइंग एनीथिंग टू टेकिंग दैट टू अ एक्सट्रीम लेवल। तो वैसे आपका पार्टनर आपको मदद कर सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल लेवल हो गया। अब मान लीजिए यही आपका 10th हाउस से संबंध हो जाता है, दैट मीन्स कि अब वो आपको बोलेंगे कि आपको अपना वर्किंग स्टाइल को चेंज करना चाहिए, या एजुकेशन फील्ड से संबंधित हो गया, या टीचिंग जॉब हो गया, या हो सकता है ना कोई 9th हाउस से संबंध हो रहा है तो कोई गुरु का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बढ़ जाए, या गुरु की वजह से एक होता है ना कि आप एक्सट्रीम लेवल पे अपने गुरु से कनेक्टेड फील करते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है। तो अकॉर्डिंगली भी हो सकता है अगर रिवर्स देखें हम कि उनके आने से आपका भाग्योदय हो रहा है और वो गुरु के कहने से आपकी शादी हो रही है, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं जो वक्रीय इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब योर वे ऑफ थिंकिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि नहीं अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, मेरे को अपने ज्ञान को एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना है कि मैं लोगों को टीच कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा हो। तो अकॉर्डिंगली हम लोग एनर्जीज को देख सकते हैं। अगर सेम चीज़ का 5th हाउस से संबंध हो रहा है आपके, दैट मीन्स कि आपका कोई पूर्व पुण्य काम कर रहा है कि आपको इस तरह का पार्टनर लाइफ में मिला और वो एक्सट्रीम एनर्जी उनकी काम करेगी कि एजुकेशन फील्ड हो गई, और एक होता है ना कहीं लुक्स से मैटर नहीं करेगा आपको, कहीं ना कहीं उनके जब तक वो माइंडसेट
नहीं मैच करता तब तक फिर गुरु वाले व्यक्ति को वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती। कपड़े लत्ते से कोई मतलब नहीं है उनको, उनको एक मॉरली करेक्ट होना चाहिए, एक होता है फैमिली वैल्यूज़ हो गई, उस तरह से अपने, और पब्लिक इमेज हो गई, ये सब चीज़ मैटर करते हैं। और ऐसी एक्सट्रीम एक उनका ऑरा हो सकता है कि जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे एक मजमा लग जाए, लोग बाग उनसे कनेक्ट होने के लिए या बातचीत करने के लिए तरसें, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। और ये बहुत डीप लेवल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, माइंडसेट की। तो उस तरह की एनर्जी को ये लोग अट्रैक्ट करते हैं। अब मान लीजिए किसी का मार्स आ गया है यहाँ पे, और मार्स रेट्रोग्रेड होके आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा है, फर्स्ट में बैठा है, और मार्स की एनर्जी मान लो सेकंड आपका फर्स्ट हाउस की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि आपकी, अगेन मैं बात करूंगा कि वो आपको एक करेज, एक पीछे से पैशनेट हिम्मत देंगे आपकी लाइफ में। जो भी जिस भी चीज़ को अचीव करने में आप लैग कर गए लाइफ में, या मान लीजिए आपकी फिटनेस से संबंधित हो, क्योंकि मंगल हमारा ध्येय, हमारा शरीर हो गया, हमारा फोकस हो गया, हमारी फोर्थ साइटेडनेस हो गई कि हम कैसे दूरंदेशी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कोई भी आपको मान लो जमीन में इन्वेस्ट करने की आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो जैसे ही ऐसा पार्टनर एंट्री करेगा तो मंगल की जो रेट्रोग्रेड एनर्जी है वो अब आपको बूस्ट करेगी कि नहीं, ये छोटी लैंड बैंक नहीं, अब आप बड़ा कुछ करो लाइफ में। तो आप लैंड बैंक सॉलिड बना सकते हैं। एक हो गया कि कोई आप कंस्ट्रक्शन, अगर शनि का भी साथ में इन्फ्लुएंस हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्स और शनि जब साथ में हो गए तो वो टेक्निकल फील्ड में भी आपको लेके जा सकते हैं। तो उस तरह का आप लोग एक माइंडसेट रख सकते हैं। और ऐसा पार्टनर आपको, जो भी घर के अंदर वो बैठ गया, मान लो आपका जेमिनाई साइन में ये मंगल बैठ गया रेट्रोग्रेड होके, तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि कम्युनिकेशन हार्श होगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर जब लाइफ में आए, या आप ऐसे पार्टनर से शादी कर रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटिव हैं, करेज, एक होता है ना कि मोटिवेशनल स्पीकर टाइप हो गए, कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, अगर राहु का भी साथ में इन्फ्लुएंस आ रहा है या मरकरी का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो हम लोग चीज़ों को इस तरह से समझें कि हर चीज़ का मतलब ये नहीं कि रेट्रोग्रेड हो गया तो आप लोग सैड हो जाएं कि अब मेरा कैसे होगा, क्या होगा। अगर उसकी एनर्जी को उसके साथ सिंक में हम लोग अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, तो वो प्लैनेट अपने आप आपको एक बेटर रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो जाता है। और अगर मान लो 6th हाउस का 8th हाउस का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो आप उसकी डोनेशन करके रेमेडी कर सकते हैं। अब मान लो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मरकरी का मैं आपको बता रहा हूँ, तो मरकरी के बारे में हो गया कि आप लोग एक मंत्र का जाप कर सकते हैं कि ओम गंग गणपते नमः। तो इसका पूरा उच्चारण अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे देख सकते हैं, जिससे कि सबका एक स्पीकिंग का स्टाइल अलग अलग होता है, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। तो वो सब करेंगे तो आपको रिलीफ फैक्टर मिलेगा। अब मंगल रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आप हनुमान चालीसा करें, हनुमान जी का चोला चढ़ाएं मंदिर जाके। तो उस तरह से क्या है, इन चीज़ों से आपको रिलीफ मिल सकता है, और अकॉर्डिंगली आप लोग रेमेडी करके एक आपके मन को भी तसल्ली मिलती है। वो ऑरा, वो जो फील होता है ना, फील गुड फैक्टर, वो हमें महसूस होता है। और जब हम पाठ पूजा कोई भी करते हैं तो जिस तरह से हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, तो वो हमें हिम्मत देता है। और एक मेंटल पीस जो हर एक को रिक्वायरमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, अगर मैं 7th हाउस की बात करूं तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हमेशा इंसान को क्या एक वहम रहता है कि मेरा कैसा रिलेशनशिप रहेगा, कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो वहम क्या है, अच्छे अच्छे रिश्ते खराब कर देता है। तो अगर हम इन पाठ पूजा करके, या जो भी प्लेनेट वहाँ पे है उसके कारक तत्व की एनर्जी को पकड़ते हैं और अकॉर्डिंगली लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हम इस तरह की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अनटिल एंड अनलेस जो भी प्लेनेट है वो एक डिस्ट्रेस पोजीशन में हो, कंफर्टेबल बैठा होगा, तो वो बेटर रिजल्ट्स देगा। इस वीडियो में हम प्योरली D1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि D9 में जाऊंगा तो बहुत डिटेल आउट हो जाएगा, और फिर आप लोग क्या है वो समझने में एक स्टेप बाय स्टेप आगे सीरीज ऑफ वीडियो बना देंगे अपन इसकी, जिसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट पे ही बात करेंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग आगे भी इसको समझ सकते हैं। अब मान लो जो हमारा प्लैनेट रह गया वो रह गया प्लैनेट सैटर्न। तो देखिए, सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड रह गया तो वो बोलता है कि अब आप लोग, मैं धीरे 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 वो चीज़ आपको डिलीवर करूँगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला हिसाब है। शन शन चले शनेच रहे, मतलब स्लो स्लो स्लो। और बहुत सारे लोगों के साथ मैंने लाइफ में देखा है जिनका सैटर्न 7th हाउस का हो गया ना, कि एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो। और जब आपकी बिल्कुल इच्छा खत्म हो जाएगी ना शादी करने की या रिलेशनशिप में जाने की, उस समय सैटर्न शनिदेव आपको वो एक मैच्योरिटी लेवल पे जब आपका मैच होगा, तब वो आपके सामने आपका स्पाउस को लाके खड़ा कर देंगे कि दिस इज फॉर यू। ये आप सोचते थे लाइफ में, क्योंकि ऐसे आदमी को क्या है, अभी रेट्रोग्रेड एनर्जी हो गई
तो बिल्कुल इनको एक वो हो जाता है कि एक होता है ना कि वो कहीं पे भी किसी के साथ भी नहीं जुड़ सकते जब तक कि वो एनर्जी मैच्योर लेवल पे इनको मैच नहीं करेगी। अब मान लो कि आपकी टेंडेंसी ऐसे केस में ज़्यादा है कि आप बहुत ही वर्कोहॉलिक हैं या करियर ओरिएंटेड हैं। अब रेट्रोग्रेड हो गया तो वाइफ जैसी आपकी लाइफ में आई या आपके हस्बैंड आए, स्पाउस आया, तो बोलेगा नहीं इसको बैलेंस करो। अब 7th हाउस की भी एनर्जी आ गई ना, क्योंकि वो आपकी शादी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो तराजू वाला जो सिंबल है बैलेंस करने का, तो बोलेंगे नहीं वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को आप बैलेंस आउट करके चलो लाइफ में। तो या तो वो इस तरह से आपको इम्पैक्ट करेगा। और मान लो आपका आलसी नेचर है, आप चीज़ों को प्रोएक्टिवली करते नहीं है, तो फिर वो आपको बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप थोड़ा मेहनत करें, आलस का त्याग करो और अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन से लाइफ को जियो। और वर्कहॉलिक जो होता है ना कि अब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ में, तो चीज़ें भी करनी है, तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को करो। तो इस तरह से भी इम्पैक्ट हो सकता है। अब मान लो यही रेट्रोग्रेड सैटर्न आपका 10th हाउस में बैठ गया, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मतलब 90-100% चार्ट्स में देख चुका हूँ। ऐसा होता है कि आपके काम से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, या तो जो आप कर रहे हैं उसमें ऐड ऑन करेंगे, या आपका प्रमोशन होगा या डिमोशन होने के चांसेस होंगे, डिपेंड करेगा किस साइन में आपका सैटर्न है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस हो सकते हैं इस तरह के केस में कि आपका ओहदा चेंज होगा, आपका एक होता है ना जॉब से संबंधित कुछ स्टेटस हाई हो सकता है या लो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑफ द एनर्जी इन विच साइन इट इज प्लेस्ड। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, अगर मान लो चौथे घर से संबंध हो जाए तो फिर वही बात है कि आपकी जगह का चेंज होने के चांसेस हैं, हो सकता है आपका बेडरूम चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। और एक जो मेन ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी के साथ साथ जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका मेन एक इलाज ये है कि अगर इस तरह की एनर्जी आ रही है तो आप एक तो शनि मंदिर जाएं, ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं, तो वो एनर्जी आपको एक अच्छा इम्पैक्ट देगी लाइफ में। और आप कर सकते हैं कि क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेटिव मोड पे रहेंगे, तो आप हमेशा ऐसे लोगों को मैं मजाक में भी कहता हूँ, और एक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ कि आप अटैची एक सूटकेस पैक रखो लाइफ में अपना, तो कुछ ना कुछ जो ट्रांसफॉर्मेटिव मोड है उसके इम्पैक्ट को हम नलीफाई कर सकते हैं। और खुद ही जब भी हम देखें कि शनि का इम्पैक्ट आ रहा है लाइफ में, तो खुद ही अपने घर में बेडरूम चेंज कर लो। अगर क्योंकि हर एक की क्षमता नहीं होती और अफोर्डेबिलिटी नहीं होती कि वो अपना स्थान परिवर्तन करे, क्योंकि आपका अगर मान लो सेट कोई बिजनेस है, काम है, और फिर ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आ रहा है लाइफ में कोई बड़ा, अगर आप ग्रह दशा को देखेंगे, जैसे हम देख के समझ सकते हैं, तो हम पहले ही एज अ रेमेडी इंसान को बता देते हैं कि आप अपना बेडरूम चेंज कर लो, कि आपके घर में ही पोजीशन आपकी चेंज हो गई अगर पॉसिबिलिटी है, तो उससे क्या होगा, उस ग्रह का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे आना होगा मान लीजिए, वो थोड़ा सा नलीफाई हो जाता है। बाकी पाठ पूजा और जो भी मैं आपको जाप बता रहा हूँ, अगर आप वो करते हैं तो वो तो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है, क्योंकि वो जो भी उस पर्टिकुलर प्लेनेट की एनर्जी है उसके साथ हम सिंक में जीना चालू कर देते हैं, उसको लाइफस्टाइल बना लेते हैं, तो वो हमारे को एक बेटर वे में इम्पैक्ट करता है। और आप लोग समझें कि अब यही सैटर्न मान लो आपका फर्स्ट राशि में चला गया, तो ये क्या होगा, आपको आलस बहुत देगा अपने शारीरिक कुछ भी आप जो एक्टिविटी करें उसमें। तो फिर क्या होगा, आपको अब वक्रीय एनर्जी आ गई, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी हो गई, आलस से आपका हेल्थी लाइफस्टाइल है वो बिगड़ सकता है, डाइटरी पैटर्न चेंज हो सकता है, डिसिप्लिन में ना रहे ऐसा हो सकता है। अब हमें एज अ ह्यूमन बीइंग क्या करना है, क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डेली सुबह टाइम से उठ के एक डिसिप्लिन के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, अपने खान पान को कंट्रोल्ड वे में चलाएं, और अपनी फिटनेस के अंदर वो एक होता है ना कि उस ग्रह जो वो आपसे चाह रहा है उस चीज़ को ओवर पावर करके हम अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे, है ना, फिट रहने की कोशिश करेंगे, खान पान को डिसिप्लिन में करेंगे, कोशिश करेंगे कि 7:15 7:30 शाम को उससे उसी समय खाएं, संध्या टाइम के बाद ना खाएं, तो वो आपकी सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। और जो भी चीज़ करेंगे कैलकुलेटिव करेंगे, मेहनत से करेंगे। और शनिदेव आपसे क्या चाहते हैं इस केस में कि आप श्रम मतलब एक मेहनत का दान करें, तो वो चीज़ आपको बेटर वे में इम्पैक्ट करेगी और आपका नेगेटिव होने से आप बच सकते हैं। मान लो यही रेट्रोग्रेड सैटर्न आपका 12th हाउस में बैठ गया, तो 12th हाउस हो गया हमारा धर्मशाला हो गई, या एक होता है ना कि आपको डिटैचमेंट डोनेशन से दूर करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी मंदिर या जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे आप जाएं, वहाँ पे क्लीनिंग होती होगी सुबह शाम, झाड़ू पोंछा होता होगा, तो जो भी कर रहे हैं उनसे वो लेके परमिशन लेके अगर आप भी करेंगे तो ये एक बेटर आपको, ये मैं इन जनरली बता रहा हूँ, अगर 12th राशि के अंदर भी आपकी कुंडली में कहीं पे भी आपका सैटर्न बैठा है और आपको उससे रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ों में परेशानी आ रही है, तो
तो हम अगर इस तरह की रेमेडी करते हैं, वहाँ पे जाके क्लीनिंग करते हैं, तो वो हमारे को उस चीज़ के एक बेटर रिजल्ट्स मिलने की क्षमता वो प्लेनेट को मिल जाती है। इन दिस केस इट इज़ सैटर्न। तो वो आपको सपोर्ट करेगा और अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी कि जो भी मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के देखता हूँ कि आप लोगों को ये डाउट रहता है कि मेरा अगर 7th हाउस खाली है या उसका प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, तो अब ये आप लोग खुद कॉन्सेप्चुअली देखें कि अगर खाली है तो वो किस हाउस के अंदर बैठा है आपकी कुंडली में जो प्लैनेट है, और किस साइन के अंदर बैठा है, दोनों की एनर्जी को आप क्लब करें। मैंने पहले भी कई वीडियोस आपको बनाए हैं जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि कैसे प्लैनेट की एनर्जी सिंक्रोनाइज वे में काम करती है। दोनों के जो भी सिग्निफिकेंस है, एनर्जीज है, उनको मैं कंबाइन करके आपको कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन देता हूँ। अभी कुछ वीडियोस में से मैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम से मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो भी आप लोग क्वेरी कर रहे हैं उस पर समय नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैं खुद भी एक फिटनेस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब मैं मैराथन वगैरह करता हूँ, तो अभी विंटर सीजन है, इसमें होता है, तो मुझे उस पर भी टाइम देना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सरल शब्दों में समझा रहा हूँ कि अब जैसे ये वीडियो मैंने बनाया तो आप लोग देखें, अगर जो पर्टिकुलर साइन लिखा है वहाँ पे उसमें कोई प्लैनेट बैठा है, दोनों की एनर्जी को कंबाइंड करें। ये वक्रीय से रिलेटेड है, तो जो भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो कहाँ पे बैठा है उसको कंबाइन करके और आप दोनों की एनर्जी को जोड़ के खुद इस चीज़ का सॉल्यूशन बनाएं और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें कि हमने ये इसका प्रिडिक्ट किया है, क्या ये सही है नहीं है। तो उसमें एक इंटरेस्ट मेरा भी बना रहेगा कि आप लोग भी उतना ही एफर्ट लगा रहे हो जितना मैं भी आपसे कनेक्टेड हूँ, और मैं भी उतना एफर्ट लगा रहा हूँ आपके लिए। तो उस चीज़ को समझने में हम दोनों का प्रयास भी रहेगा और हमें अच्छा भी लगेगा। और रही बात, जो मैंने एक लीब्रा वाले 7th साइन के वीडियो में आप सभी को एक पोस्ट बना के डाला था कि मैं आप लोगों का कुंडली एनालिसिस करूँगा, तो उसके अंदर मैंने कोई 1 से लेकर 10 तक जो इनिशियल उसमें लोगों ने कमेंट किया था, एक बार के लिए तो उन सब के लिए कुछ वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, और कोशिश करूँगा किसी दिन उस पर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके, क्योंकि लोगों ने उसमें कुछ लोगों ने तो मेंशन किया था, कोई करियर रिलेटेड चाह रहा था, कोई मैरिज रिलेटेड चाह रहा था, तो उन लोगों के नाम लेकर के अपन एक पूरा कुंडली एनालिसिस करेंगे। और जिस दिन वो वीडियो मैं ऑनलाइन आप लोगों के समक्ष पोस्ट करूँगा, और भी लोगों को अगर कुछ क्वेरी होगी वो भी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालें, और क्या कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन डालें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका लगेगा, तो हम उनका भी कुंडली एनालिसिस करने की, मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि जिस हद तक भी मैं देख सकूँ और ऑनलाइन में आपकी मदद कर सकता हूँ वो ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह से जैसे रेट्रोग्रेड प्लैनेट की एक सीरीज़ की आप लोगों की डिमांड आ रही थी, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, अगर कोई पर्टिकुलर आप लोग चाहते हैं कि जो सारे लोगों के लिए हेल्पफुल कोई टॉपिक होगा, अगर आप चाहते हो उस पर भी वीडियो बने, तो वो मैं पूरी कोशिश करूँगा बनाने की। जितनी नॉलेज मेरे पास है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको शेयर करके या कुछ बुक्स की रेफरेंस से करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। और ये जो वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, ये 7th हाउस का रेफरेंस, हमारा जो भी आपका 7th हाउस का लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड होकर आपकी कुंडली में बैठा है, उससे संबंध में है। आगे हम लोग बात करेंगे कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपका इन जनरल भी और हाउसेस से जो कनेक्ट कर रहा है और किस तरह से उसकी एनर्जी हमारे को इम्पैक्ट करती है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जो भी आप लोगों की क्वेरी थी उसको मैं सॉल्व कर पाया, तो उसके लिए मैं आप लोगों का थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने टॉपिक मुझे बताया और उस पर मैं वीडियो बना पाया। और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।